कि जिस पुलिस वाली ने उन्हें ये चीज़ें खाने को दी थी उस पुलिस वाली ने फिर उसके बाद अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाई, वो गायब हो। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है, उसकी समाअत हो जाती तो फिर हमारे सामने जो है वो पिक्चर जरा सा मुख्तलिफ अंदाज में मौजूद हो सकती। वो दरवाजा खोल के, अपने घर का दरवाजा खोल के कहते थे दरवाजा खोलो। वो दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की थी, उसको खोल के कहते थे दरवाजा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। तो ये तो फिर पूरे घर की एक बड़ी स्वीपिंग होने की जरूरत है। और उसके बाद फिर ये घर जो है, देखिए तब तो ये होता ना कि ये गलत किया गया है। अब तो दो चीजें हैं, अब तो ये भी कहा जा रहा है ये भी गलत किया गया है। नहीं, अब तो ये दो चीजें हैं कि देखो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। बुशरा बीबी की जान खतरे में, उन्हें क्या हो गया इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो 6 दिन से क्या हो रहा है, 10 दिनों से क्या हो रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आ गई हैं। और एक पुलिस वाली जो है कुछ करने के बाद गायब हो गई, कुछ कारस्तानी दिखाने के बाद गायब हो गई है। अच्छा, जो बुशरा बीबी का अकाउंट, उनके हालात का हमें पता चल रहा है, वो सिमिलर है उस अकाउंट से जो इससे पहले एक खातून MNA का अकाउंट है। और जाहिर है कि दोनों जो हैं वो एक जैसी हालात में कैद में रही हैं और दोनों का अकाउंट जो है वो कैद में ही बिल्कुल मिलता जुलता सा है। तो ये हुआ ये कि इनकी जो बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, जो कि अक्सर खबरों में होती है, बुशरा बीबी इमरान खान का निकाह। तो मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने एक अदद तवील ट्वीट किया है और उस तवील ट्वीट के जरिए वो बुशरा बीबी की हालत के हवाले से बता रही हैं और ये कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर इसको एड्रेस करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बात करें, इस मामले को देखा जाए। और उनका ये कहना है कि उन तक ये तमाम मालूमात एक ऐसी शख्सियत ने पहुंचाई जो बुशरा बीबी से अभी ताज़ा मुलाकात करके आई हैं और उन्हें तमाम हालात बुशरा बीबी ने बताए हैं। कहती है कि द जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला इज रिस्पांसिबल फॉर सेफ्टी ऑफ मिस बुशरा इमरान खान एंड मस्ट टेक दिस वेरी सीरियसली, हर लाइफ इज इन डेंजर। और वो आगे बताती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मस्ट एड्रेस द इशू as soon as possible through a press conference and tell the PTI workers about the issues faced by her and threat to her life. Today अच्छा, ये ट्वीट जो है ये भी आज 4:22 का 15 फरवरी का है और आज ही बुशरा बीवी से मुलाकात के बाद इन्हें चीज़ें मालूम हुई हैं। जी, मुलाकात की गई बुशरा बीवी की बेटी की जानिब से और उसके बाद वो उन तक पहुंचाई गई। टुडे मिस बुशरा इमरान खान्स डॉटर वाज अलाउड टू मीट हर आफ्टर मोर देन 10 days. She has informed me that Bushra Bibi was given some very strong testing food 6 days ago, यानी कि कुछ अजीब व गरीब जायके पर मबनी कुछ खाना। अब ये वियर्ड खाना क्या होता है? वियर्ड खाना कुछ ऐसा जिसने उनका हलक भी जला दिया है जी, उनका सीना जला दिया है, अंदर से वो जो खाने के नतीजे में उन्हें जलन सी हुई, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है। Which has burned her throat and stomach completely, such that since last 6 days she has not been able to eat anything, has gone very weak and is not well. अच्छा, देखिए ये जो तमाम अकाउंट है और उसके बाद बुशरा बीबी का ये कहना है अपनी बेटी से कि जिस पुलिस वाली ने उन्हें ये चीज़ें खाने को दी थी उस पुलिस वाली ने फिर उसके बाद अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाई, वो गायब हो गई है, उसे वहाँ से हटा दिया गया है। अब कुछ खिलाया गया है और ये जो अगर बात सच है तो ये फिर एक डेलिब्रेट एफर्ट है। अच्छा, ये बुशरा बीवी उसके बाद बहुत कमज़ोर हो गई, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात मुमकिन तौर पर आज हो जाती बुशरा बीवी की, उस सूरत में कि जब आज जज बशीर जो ख़ुद बीमारी का बता रहे और वो अपनी अदम दस्तयाबी की बात ना करते, आज समाअत हो जाती। ये जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है उसकी समाअत हो जाती तो फिर हमारे सामने जो है वो पिक्चर जरा सा मुख्तलिफ अंदाज में मौजूद हो सकती। लेकिन अगर बुशरा बीबी को कुछ बिलफर्ज खिलाया गया, उसके बाद मुलाकात क्यों करवाई गई बेटी की? अगर ये मकसद होता कि उनकी जो तफसीलात किसी के सामने ना आए तो बेटी से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती।
देखिए अब ये जो है वो चीज़ है जो उन्होंने बताई है, और जाहिर है कि खिलाने वाले जो हैं उन्होंने बेटी से मुलाकात की परमिशन कहीं और से आएगी, मुलाकात करवानी पड़ेगी, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होगा अगर ये खिलाने की बात दुरुस्त है तो। अब इसके हवाले से एक और चीज़ याद रखिएगा कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने बताया था कि हमें 2 तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो ये जिस तरह का सब जेल, घर को सब जेल, और वो जो मरियम बीबी कहती हैं 300 कनाल का महल उसके लिए जेल बना दिया गया, तो ऐसा नहीं है। पंजोता साहब ये कहते हैं कि घर में एक मखसूस हिस्से में, एक कमरे में, वो भी पूरा रिहायशी हिस्सा नहीं, एक कमरे में बुशरा बीबी को बंद कर दिया गया। कमरे के दरवाजे के बाहर पुलिस मौजूद है और विंडो खोलने की भी इजाजत नहीं है, उन्हें वहां अंदर खाना वहीं पर पहुंचाया जा रहा है। ये उनके साथ हो रहा है। वो घर में सिर्फ एक कमरे तक कैद है। अच्छा, वैसे कैद हो अगर कोई हाउस अरेस्ट में हो तो ऐसी ही होती है बाय द बुक, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस रही है उसमें तो हमने देखा है कि लोग फिर जो इस घर में हैं उस घर में अगर उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिया गया या टेलीफोन कनेक्शन वगैरह से उनको महरूम कर दिया गया तो उसके बाद वो बाकी तमाम चीज़ों तक उनका एक्सेस होता है। यानी वो अपने घर में है तो बिजली भी है, टीवी भी है, तमाम चीज़ें, हाउस अरेस्ट है, तो ये सब कुछ होता है। आपको याद है जो मरहूम सैयद अली गिलानी, वो दरवाज़ा खोल के, अपने घर का दरवाज़ा खोल के कहते थे दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की थी, उसको खोल के कहते थे दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। तो वो रहनुमा कश्मीर के, बिल्कुल। तो सैयद अली गिलानी साहब अपने घर के अंदर कैद, घर के कमरे के अंदर कैद नहीं थे, घर के अंदर कैद थे। तो घर के अंदर से बाहर आना, बाहर आकर मेन गेट तक आना, मेन गेट पे वो विंडो खोल के बात कर पाना, ये करते थे। ठीक है, तो ये इसी तरह से होता है। अभी हमने सिराज दुरानी साहब को, उनको देखा था कि वो डीएचए में अपने आलीशान घर में उनको सब जेल बनाकर वहां पर रखा गया था। तो वो उस घर में बाकायदा पीपल्स पार्टी के लोगों से मुलाकात भी करते थे। उस सब जेल में अंदर उनसे लोग मिलने भी जाते थे। मुलाकात तो वैसे जेल में भी हो जाती है। हाँ, तो वो उस सब जेल में उनसे मिलने जाते थे, और जब उस सब जेल में मिलने जाते तो वो मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो बड़े ही आलीशान अंदाज में उनसे मिलने जाते थे। तो ये हमने तमाम चीज़ें देख लेकिन यहाँ एक ये भी है कि इनकी जानिब से जो बताया जा रहा है वो ये कह रही हैं कि एक तो पुलिस वाली गायब हो चुकी हैं और उसके साथ साथ कोई भी डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं है। ये बड़ी एक तशवीशनाक। अब अगर आप इस ट्वीट को देख लिया आपने तो एक और चीज़ देखिए कि इस ट्वीट के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है। शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं पीटीआई की MNA, वो कहती हैं कि मुझे भी कुछ ऐसा ही खाने को दिया गया था। अच्छा, ठीक है। और शानदाना गुलजार फिर इसके हवाले से एक और चीज़ बताती हैं कि जब मुझे ऐसा ही कुछ खाने को दिया गया तो उससे मेरी जो स्पीच है, बोलने की जो ताकत है, सलाहियत है, वो ख़राब हो गई। और उनका ये कहना है कि मुझे जो कुछ भी दिया गया वो उसको जेल अथॉरिटीज़ पर नहीं डालती, वो तो लिखती है VONC, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिन लोगों ने किया था ये उनकी तरफ से था और मेरे साथ ये किया गया था। तो वो कहती है मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी हालत 5 महीने तक ख़राब रही थी। मैं CNN और BBC से भी इंटरेक्ट करती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने रखती थी, तो इसको रोकने के लिए किया गया था। अब मैं बता था पंजोता साहब ने एक तो ये बात की कि बुशरा बीबी के साल में, दूसरा बुशरा बीबी साहिबा भी तवातुर से ये बातें कर रही हैं, बल्कि दरखास्तें कर रही हैं कि मुझे अडियाला शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे कहता कि एक पंजोता साहब ने ये बात की कि बुशरा बीबी के साल में। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने जो चेयरमैन PTI का घर है उसे ले लिया है कब्जे में, अब वो अथॉरिटीज़ के कब्जे में है। अब वो अथॉरिटीज़ 300 कनाल के उस घर में जो मेन रिहायशी हिस्सा है वहाँ, इब्तिदा में पार्टी ऑफिस है वहाँ, मुलाजमीन के कमरे हैं वहाँ, और जो उसमें रविश बनी हुई है मुख्तलिफ जगहों पर वॉक वगैरह के लिए ट्रैक्स बने हुए हैं वहाँ। अब वो 10 जगहों पर, इतना बड़ा घर है, वो जो चीज़ें लगा दें, जो कुछ कर दें, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगा दें, अब कैसे रोका जाएगा उस चीज़ को? अब नहीं, इसको तो ये तो फिर पूरे घर की एक बड़ी स्वीपिंग होने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर ये घर जो है वो वापस लिवेबल करार दिया जा सके। एक बड़ी डिटेल्ड स्क्रूटनी उसकी करने की ज़रूरत है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे घर में तो आपने जो तमाम फर्नीचर है, तमाम चीज़ें, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी हमें पता ही क्यों रखा गया है। बुशरा बीबी को देखिए ना, वो तो दरख्वास्त दे चुकी हैं, बाकायदा दरख्वास्त दे चुकी हैं,
मुझे तो फिर ये वाली जो दूसरी बात है कि इस घर में कुछ किया जा सकता है, ये बात दुरुस्त नजर आती है। ठीक है, अब इस घर में कोई रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगानी है, कुछ करना है, कैमरे लगाने हैं, पता नहीं क्या कुछ इसमें हो सकता है, और इतना बड़ा घर है कि उसको फिर छानना वापस, वो भी एक बहुत बड़ा काम। लेकिन ये तो फिर बुशरा बीबी को अडियाला रखकर बहुत आसानी से किया जा सकता था। देखिए, आप बुशरा बीबी को अडियाला रखते तो इमरान खान के मुलाजमीन के हाथ में था ना घर, तब भी आपको उनको घर से निकालना पड़ता। अब जब आपने सब जेल बना दिया तो ये ऑफिशियली अंदर आने की परमिशन। इतना मुश्किल होता क्या इमरान खान साहब के मुलाजमीन को निकालना? देखिए, तब तो ये होता ना कि ये गलत किया गया है। अब तो दो चीजें हैं, अब तो ये भी कहा जा रहा है ये भी गलत किया गया है। नहीं, अब तो ये दो चीजें हैं कि देखो, पीरनी अपने 300 कनाल के महल में रह रही है, कारकुन जेल में, ये महल में कैसे मजे हैं इन लोगों के, और साथ में जो चाहें आप कर सकते हैं। तो ये तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, दो पर्पसेस सर्व हो रहे हैं। हाँ जी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।